चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, इसीलिए इनको हर कार्रवाई में साजिश नज़र आती है। 32 पेज का जवाब चुनाव आयोग ने उनको दिया है। जब तो पहले ही कह रहे थे कि हमको जबरिया हरा दिया जाएगा, अब वो सब पाप को ढकने के लिए कलम की बात कर रहे हैं। कलम पर इतना प्रेम रहता तो खुद अपने 9वीं फेल का है। काठ की हाड़ी दूसरी बार चढ़ने वाली नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि बिहार की जो वोटर लिस्ट में उसमें संशोधन किया जाएगा। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी एक साजिश बता रही है। हमारे साथ है बीजेपी सांसद भीम सिंह जी। सर, चुनाव आयोग की ओर से जो फैसला लिया गया है कि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा, अब इसको आरजेडी और तेजस्वी यादव एक साजिश बता रहे हैं। कैसे देखते हैं पहले तो जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग को? चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, ये आपने सुना होगा। चूँकि इनका पूरा परिवार, चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, ये सारे पूरा साजिश में ही रहते रहे हैं, इसीलिए इनको हर कार्रवाई में साजिश नज़र आती है। साजिश क्या, ये एक नियमित प्रक्रिया है। जब चुनाव आ रहे हैं तो एक फिर से पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया है जो की जा रही है। चुनाव आयोग से कौन साजिश करेगा? चुनाव आयोग एक संवैधानिक और निष्पक्ष संस्था है। बार बार उंगली उठाना संवैधानिक संस्थाओं पर यह निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार के जो गरीब वोटर हैं, जो दलित वोटर हैं, उनके नाम इसके तहत काट दिए जाएंगे और दिल्ली और महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी फर्जी वोटरों के जरिए भाजपा चुनाव वहाँ जीतना चाहती है। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में जो, और दिल्ली के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव पर तो कांग्रेस ने सवाल उठाया तो उसका 32 पेज का जवाब चुनाव आयोग ने उनको दिया है। राहुल गांधी तो नहीं ही पढ़े हैं, तेजस्वी यादव सुने हैं भी कि नहीं, उनको ये देख लेना चाहिए। ये कोई जबरिया नहीं कर सकता, ये नियमित प्रक्रिया है। और हर बार ऐसा, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, तो हर बार ऐसा पाया गया है कि विधानसभा में लोकसभा की अपेक्षा वोटरों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि लोकलाई चुनाव होता है तो उसमें ज़्यादा रुचि हो जाती है। हर बार पुनरीक्षण होता है। यही पुनरीक्षण बिहार में हो रहा है। ये कहीं साजिश की बात नहीं है, ये नियमित प्रक्रिया है। ये अपनी जो सुनिश्चित हार होने वाली है उनकी, तो अभी से ही लोग बहानेबाजी और कोई ना कोई ग्राउंड, ताकि हार जाएं तो कुछ बोल सके कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमको जबरिया हरा दिया जाएगा। जबरिया कोई हराता है? ये जनता वोट देती है तब सरकार बनती है। ये जनता, भारत की जनता, बिहार की जनता बड़ी समझदार है राजनीतिक रूप से। आपने देखा है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में इतना दबाया गया, लेकिन उनको 80 में 77 में हरा दिया गया कि नहीं? जनता खुद निर्णय लेती है। फिर उन्हीं इंदिरा गांधी को 80 में ला दिया कि नहीं ला दिया? तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, ये अपनी हार को बहानेबाजी का रूप देना है। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव से पहले पूरी तरह से एक्टिव है। उनका कहना है कि बीजेपी और नीतीश कुमार युवाओं को तलवार बांट रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम कलम बांटेंगे बिहार में। कौन तलवार बांटा है? कहाँ से बांटा है? उनकी पार्टी तो लाठी में तेल पिलावन, लाठी रैली करती रही है। अब वो सब पाप को ढकने के लिए कलम की बात कर रहे हैं। कलम पर इतना प्रेम रहता तो खुद अपने 9वीं फेल का है। कलम से उनका कोई रिश्ता है? ये केवल अपने पाप ढकने का ये असफल प्रयास है, असफल प्रयास है। और कितना भी प्रयास करें, काठ की हाड़ी दूसरी बार चढ़ने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के शासन लोगों ने देखा है, अब उन लोगों को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। वो तो मात्र 20 महीने का समय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को आप लोगों ने 20 वर्ष का समय दिया, बिहार के लिए वो कुछ नहीं किए। महागठबंधन, और उनको 20 महीने का समय चाहिए, वो सब चीज़ करेंगे जो बिहार के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये तो लफाजी है ना। उनके माता पिता को 15 साल शासन मिला। 15 साल की कोई भी उपलब्धि वो बता दें, 15 साल की कोई भी उपलब्धि वो बताने में अक्षम है। और खुद इस 20 साल जो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी की सरकार का, तेजस्वी का हिसाब किताब भी बड़ा गड़बड़ है। ये 20 साल में 5 साल तो खुद सरकार में रहा है। इस 20 साल में नीतीश कुमार जी ने 15 बरस
भाजपा के सहयोग से सरकार चलाई है और 5 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल के। तो ये राष्ट्रीय जनता दल को इतना भी होश नहीं है कि वो 20 साल का विफलता की चर्चा करते हैं, जबकि 5 साल वो खुद शामिल रहे हैं, यानी कि इसमें भी अपने को विफल मान रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद भीम सिंह जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।